मैं गौमूत्र की बात कर रहा था। मृत्यु लोक का वरदान है। 3 चीजें वरदान है, एक है नीम, एक है नींबू, एक है गौमूत्र। तीनों को याद रखना। रोज नहीं तो 8 दिन में ये आपके पेट में जाना ही चाहिए। नींबू, नीम खाने से सिर के बाल नहीं उतरते। हाँ, गर्भ में संतान है तो माताएं नीम की पत्तियां न लें, उससे गर्भ स्राव की भी स्थिति हो सकती है। इसलिए पहले से संदेश। झुर्रियां चेहरे पर नहीं पड़ती, डायबिटीज कंट्रोल में रहती है, लीवर स्वस्थ रहता है। करेले का रस, नीम की पत्तियां लीवर के लिए वरदान है। यदि किसी के लीवर में सूजन है, कोई किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन जैसा हो रहा है, मैं निवेदन करूंगा यदि किसी को भूल करके भी जॉइंटिस हुआ है, पीलिया हुआ है, 1,00,000% उसके लीवर के ऊपर चोट जरूर आई है। क्योंकि मैं भी तो आयुर्वेद की किताबें पढ़ता हूँ। भले ही आपको आपकी रिपोर्ट से नहीं पता है, आप रिपोर्ट करवा लेना। उसके ऊपर कहीं सूजन, कहीं ऐठन, कुछ न कुछ उसके ऊपर उसका फर्क जरूर पड़ा हो। ऐसे लोग हफ्ते में 2-4 बार करेले का जूस पीते रहे। लीवर के लिए मृत्यु लोक में करेले का रस किसी वरदान से कम नहीं। बहुत सहज उपाय है। 1/4 करेले का रस, उसमें यदि डायबिटीज है तो थोड़ा सा खीरा डाल लो, उसमें थोड़ा सा उसमें टमाटर डाल लो। तीनों चीज़ों को मिलाकर मिक्सी में डालकर रस निकालिए। ये डायबिटीज आज हर तीसरे व्यक्ति को है। घबराने की बात इसलिए नहीं है, थोड़ा भी आपने संयम कर लिया, ये सीधे 400 से 200 पे आती है 24 घंटे में। हमने लोगों पर इसकी परख की है। 400 से थोड़ा भी आपने कर लिया, 24 घंटे में सीधे 400 से 200 आती है। ये बहुत जोर से बढ़ती है तो ये बहुत जोर से घटती भी है। इसमें आधा घंटा सुबह घूमना, आधा घंटा शाम को घूमना, एक समय भोजन ले लीजिएगा उसको। डायबिटीज के मरीज को थोड़ा जल्दी खाने के लिए चाहिए। गेहूं का थोड़ा परहेज करें। गेहूं में जौ डालें, ज्वार डालें, चना डालें। सीधे गेहूं की रोटियां ना लें। जितना आलू प्रभावी है इसमें, उसी प्रकार से गेहूं का आटा भी उसमें उतना ही प्रभावी। और इस रोग को जीतना होगा। ये देश में लाखों की संख्या में लोग हर साल डायबिटीज से खत्म हो जाते हैं। जीभ चटोरी है, मानती नहीं है। शादी सूदी में तो पूरे वर्ष भर आप घूमते ही रहे, फिर मुट्ठियां भर भर के दवाइयां खाते रहते हैं। वो और तमाम बीमारियों को पैदा कर देती है। यहां तक जीवन जीना है कि आपको एलोपैथिक दवाई लेनी ही ना पड़े। ऐसी कोशिश कीजिए। और एक सहज सा मैं तरीका बता रहा हूं। हल्दी और उसमें धनिया डाल करके उसका काढ़ा बनाकर आप लें, इस बीमारी में उसका बहुत बड़ा फायदा। 1.25 साल तक की बछिया आपको मिल जाती है। गौमूत्र चढ़ाइए उसको भट्टी पर, एकदम गाढ़ा हो जाएगा। इतना गाढ़ा हो जाएगा कि उसकी गोलियां बना के रख लोगे। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, गर्म पानी के साथ ले लीजिए। ये वो बातें बता रहा हूं जिनको मैंने लोगों पर प्रयोग किया। मैंने आज हजारों में नहीं, लाखों लोगों को दवाई 1.5 साल में बांट दी। और मेरे पास इतने लोग लौट करके आए हैं, उन्होंने कहा महाराज जी जीवन बच गया है, आनंद हो गया, घाव भरने लगे हैं इस औषधि के द्वारा। आप भारत में रहते हैं तो अजवाइन और काले नमक का चूर्ण रात्रि को सोने से पहले लेना मत भूलना। मैं लेता हूँ, जैसे हाल ही लुढ़कते ही नींद आ जाती है, अनिद्रा खत्म हो जाएगी। भोर में सुबह जल्दी जाग जाओगे, पेट खाली हो जाएगा, तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप करके तो देखिए, यदि फायदा ना मिले तो मेरे ऊपर फाइन लगा देना। साइड इफेक्ट कोई है नहीं, आपके स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। 1/4 नींबू रोजाना आपके पेट में जाना चाहिए। कथा अभी मैं आपको सुना रहा हूँ, चिंता न कीजिए, डोंट वरी। ये भी जरूरी है। मैं चाह रहा हूँ जो पैसा दवाइयों में खर्च हो रहा है वो पैसा आपका परिवार पालन में लगे, धर्म कर्म में लगे वो पैसा। आज परिवार चलाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है।
नींबू, नीम और गौमूत्र हजारों बीमारियों को दूर कर देगा। आप स्वस्थ हो जाएंगे, आनंद हो जाएगा। ये करके